हाथों में तख्ती नुमा कागज लिए इन लोगों को देखिए। लिखा है हाईएस्ट डिग्री विथ लोएस्ट पे, एम्पावरिंग रिसर्चर्स विथ फेयर फेलोशिप। छात्रवृत्ति बढ़ाओ, देश का भविष्य उज्जवल बनाओ। कौन है ये लोग, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं इनकी, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है भरत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं NH24 इंडिया। आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बटन दबाना भूलिएगा नहीं, इससे हमारे आने वाले वीडियोस की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। 12वीं यानी 12th या हमारी बोली में कहें तो इंटर करने के बाद यदि कोई छात्र आगे पढ़ाई करता है तो उसे यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में प्रवेश लेना पड़ता है। हिंदी में इसे स्नातक कहते हैं। स्नातक के बाद आता है परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएट। पीजी के बाद अगर कोई पढ़ाई जारी रखता है तो उसे करनी पड़ती है पीएचडी यानी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। कुछ एक अपवादों को छोड़ दिया जाए तो अमूमन पीएचडी तक पहुंचते पहुंचते एक छात्र की उम्र 22 से 23 वर्ष तक हो ही जाती है। कई लोग तो कुछ वर्ष नौकरी करने के बाद पीएचडी करते हैं। गुणवत्तापूर्ण शोध करने में पैसा भी ढेर सारा लगता है और समय भी। एक पीएचडी रिसर्च स्कॉलर को पीएचडी डिग्री अवार्ड होते होते 3.5 से 5 वर्ष तक का समय लग ही जाता है। उम्र भी झड़ रही होती है और सर के बाल भी निकल रही होती है तो तोंद, साथ साथ परिवार का शादी के लिए दबाव, बिन पैसा सब सून। ऐसे में सरकार ने उपाय निकाला कि पीएचडी रिसर्च स्कॉलर को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। इसके लिए कई तरह की फेलोशिप स्कीम लॉन्च की गई, मसलन यूजीसी नेट जेआरएफ, CISR यूजीसी नेट जेआरएफ, ICHR, NFOBC, NFSC आदि। इन सभी फेलोशिप स्कीम में एक निश्चित राशि प्रति माह पीएचडी स्कॉलर के खाते में भेजी जाती है, जिससे वह अपनी रिसर्च और साथ साथ परिवार का जीवन बिना टेंशन के चला सके। अब आप कहेंगे भैया भरत, जब सबको कोई टेंशन ही नहीं है, पैसा मिल ही रहा है, तो दिक्कत किस बात की? दिक्कत है फेलोशिप में निर्धारित राशि में बढ़ोतरी की। ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन की ओर से इस संबंध में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST और उच्च शिक्षा विभाग को एक ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें IISER, IIT और NIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के रिसर्च स्कॉलर भी शामिल हैं। क्या लिखा है इस ज्ञापन में? इसमें लिखा है फेलोशिप न मिलने से शोधार्थी मानसिक और आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। हाल ही में ऐसे संस्थानों में अवसाद के चलते छात्रों के बीच बढ़ते आत्महत्या के मामले देखे गए हैं, जिसे लेकर भी इनका संगठन लगातार आवाज उठा रहा है। क्या मांगे हैं रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन की? पहली, बढ़ती महंगाई और वित्तीय स्थिरता के मद्देनजर भारत सरकार पूरे देश के पीएचडी शोधार्थियों की फेलोशिप में 62% की वृद्धि करे। दूसरी, बिना किसी व्यवधान के पीएचडी शोधार्थी को पूरे 5 साल हर महीने फेलोशिप दी जाए। इसके साथ ही टीचिंग असिस्टेंटशिप की राशि भी सुनिश्चित हो और HRA यानी हाउस अलाउंस भी वर्तमान दर पर लागू किया जाए। तीसरी, पीएचडी शोधार्थी का उत्पीड़न बंद हो, सुपरवाइजर द्वारा रिसर्च के अलावा और अन्य घरेलू व्यक्तिगत कार्य न दिए जाएं। सुपरवाइजर, संस्थान, प्रबंधन द्वारा पीएचडी शोधार्थी के किसी तरह के शोषण पर तुरंत कार्रवाई हो और उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। स्कॉलर्स का कहना है कि साल 2014 से पहले उन्हें 16,000 रुपए प्रति महीने फेलोशिप मिलती थी। इसको लेकर कई धरने प्रदर्शन हुए, जिसके बाद फेलोशिप बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति महीना करने के साथ ही हर 4 साल में फेलोशिप बढ़ाए जाने का वादा भी किया गया। लेकिन मार्च 2018 में 4 साल पूरे होने के बाद भी जब सरकार की तरफ से फेलोशिप बढ़ाने को लेकर कोई पहल नहीं की गई तो इन लोगों को फिर से सड़क पर उतरना पड़ा, जिसके दबाव में सरकार ने साल 2019 की शुरुआत में जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी JRF की राशि को 25,000 से बढ़ाकर 31,000 रुपए कर दिया और SRF की राशि 28,000 से बढ़ाकर 35,000 करने की घोषणा की गई, जो कि इन छात्रों के मुताबिक इतिहास में सबसे कम थी। IISc बैंगलोर, IIT, NIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में शोध छात्रों का कहना है कि पिछली बार भी सरकार ने कई बड़े प्रदर्शन के बाद ही फेलोशिप में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। ऐसे में अब एक बार फिर 4 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद रिसर्चर प्रदर्शन को मजबूर हैं
ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष लालचंद्र विश्वकर्मा ने न्यूज क्लिक से कहा कि सरकार पिछले 6 महीनों से केवल बड़ी बड़ी बातें ही कर रही है, लेकिन वास्तव में रिसर्च स्कॉलर के लिए अभी तक किया कुछ भी नहीं है। जब तक रिसर्च स्कॉलर की बेसिक जरूरतें पूरी नहीं होंगी, रिसर्च का काम आगे कैसे बढ़ेगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा। लालचंद्र विश्वकर्मा आगे कहते हैं, पीएचडी को दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री कहा जाता है, लेकिन सरकार की इसके प्रति गंभीरता जीरो दिखाई देती है। सरकार ने जेआरएफ की सीटें कम कर दी, एचआरए घटा दिया, रिसर्च स्कॉलर्स की फेलोशिप 6 महीने साल भर में आती है। ये उन्हें आर्थिक तौर पर परेशानी देती है। इसके अलावा एचआरए, मेडिकल और तमाम सुविधाओं तक उनकी कठिन पहुंच उन्हें मानसिक तौर पर प्रभावित करती है। अब अगर जल्द ही सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो शोध छात्र बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ सरकार होगी। आंकड़ों पर नजर डालें तो शिक्षा मंत्रालय के अनुसार साल 2014 से 2021 के बीच आईआईटी, एनआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में 122 से अधिक शोध छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। ये आंकड़े खतरनाक इसलिए भी हैं क्योंकि इन संस्थानों तक पहुंचने के लिए छात्र कई दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। ऐसे में इनकी मानसिक स्थिति को संस्थान का वातावरण किस तरह प्रभावित करता है, इस पर सरकार को ध्यान देना होगा। इसके अलावा शिक्षा पर सरकार को अपना बजट भी बढ़ाने की जरूरत है, जिससे ज्यादा से ज्यादा छात्र शोध कर सके। अब इस मामले में सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार की ओर से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी ने 9 मई को ट्वीट कर बताया कि फेलोशिप में बढ़ोतरी का मुद्दा हमारी प्राथमिकता में है। हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। छात्रों से धैर्य रखने की अपील की जाती है। दिक्कत जल्द सुलझा ली जाएगी। अब फेलोशिप की जगह धैर्य से रिसर्च स्कॉलर का काम कब तक चलेगा, ये कौन समझेगा। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। नमस्कार।